अच्छा, ये बात आप सच बताइएगा, क्या आपका भी मन करता है ना गर्मियों में कुछ टेस्टी सा ठंडा ठंडा खाने का? आखिर गर्मियों में हम सभी का मन कर ही जाता है कुछ टेस्टी ठंडा ठंडा खाने का, पर मेहनत करने का ना बिल्कुल मन ही नहीं करता है। तो आज मैं आपके साथ ऐसी ही रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी, मेहनत भी आपको ज़्यादा नहीं करनी होगी। तो बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग हम यहाँ पर बनाएंगे फालूदा की रेसिपी, जो इंस्टेंट है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। साथ ही में मैं आपको वीडियो के बीच में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपका भी इंस्टेंट फालूदा एकदम मार्केट स्टाइल बनेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर, उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। और अब मैं यहाँ पर हाफ कप रोस्टेड सेवई ले रही हूँ। आपके पास रोस्टेड ना हो तो बिना रोस्टेड सेवई का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सेवई को अच्छे से भून लेना है। वैसे तो ये भुनी हुई हैं, पर मैं यहाँ पर इनको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा रोस्ट और करूँगी। हल्की आंच पर ही इन्हें हमें भूनना है। फ्लेम अगर आप यहाँ पर थोड़ा तेज़ कर देंगे तो आपकी सेवइयाँ जल जाएंगी और फिर फालूदे का टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फ्लेम का ध्यान रखें, हल्की आंच पर ही आप अपनी सेवइयों को भूनें। तो अब यहाँ पर सेवइयाँ हमारी भून चुकी हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कप के करीब दूध ऐड किया है। तो यहाँ पर आप कोशिश करिएगा कि फुल क्रीम मिल्क ही यूज़ करें। उससे क्या है ना, टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है, क्रीमी टेक्सचर आता है, बहुत ही बढ़िया लगती है सेवई खाने में। तो यहाँ हाफ कप के करीब मैंने दूध और ले लिया है और अब इसमें मैं 2 से 3 चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर डाल दूंगी। अगर आप अपनी सेवइयों को थोड़ा क्रीमी और थिक टेक्सचर देना चाहते हैं तो 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं कस्टर्ड पाउडर का। तो मैंने यहाँ पर अभी 2 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है, अच्छे से मिक्स करके उसे रख दिया है साइड में। और अब हम अपनी सेवइयों को चेक कर लेते हैं। तो जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए ना, आप इसको बॉईल करते रहिएगा। और बहुत तेज़ यहाँ पर आंच मत रखिएगा, क्योंकि बहुत तेज़ आंच रखेंगे तो जो दूध है वो काफ़ी हद तक जल जाएगा। तो अब यहाँ पर अच्छे से बॉईल आ चुका है और सेवई भी हमारी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर हमें डाल देना है स्वाद अनुसार चीनी। तो मैंने शुगर यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून भर के डाली है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो 1 या 2 टेबलस्पून और इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आप कम खाना चाहते हैं तो 1 टेबलस्पून इसमें से कम भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने जो कस्टर्ड मिक्स बना के रखा था दूध में, वो यहाँ पर डाल देंगे। और उसके डालने के बाद आप इसको लगातार अच्छे से चलाते हुए कुक कर लें, जब तक कि अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। तो इस समय पे आप फ्लेम को थोड़ा हाई भी कर सकते हैं, क्योंकि सेवइयाँ तो हमारी ऑलरेडी पक चुकी हैं। हमें सिर्फ जो हमने कस्टर्ड पाउडर डाला था उसे ही कुक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी सेवइयाँ हैं वो काफ़ी थिक हो चुकी हैं। और अगर इससे ज़्यादा हमने और थिक कर दिया सेवइयों को तो ठंडी करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाएंगी, जैसे कि जम जाती हैं सेवइयाँ उस तरह की हो जाएंगी। तो आप कोशिश करिएगा आप इसी तरह की कंसिस्टेंसी में सेवइयों को रखें। ये आप यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, सेवइयों को हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर गाढ़ा नहीं करना है। तो अब सेवइयाँ हमने ठंडी होने के लिए फ्रिज में रख दी हैं। जब तक वो अच्छे से चिल्ड हो जाएंगी तब तक हम अपने फालूदा को सर्व करने के लिए थोड़ी सी तैयारियां यहाँ पर और कर लेते हैं, जिससे वो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर मैंने एक बोल में थोड़ा सा पानी डाल दिया है और उसमें डाल दिए हैं थोड़े से सब्ज़ा के बीज। ये बहुत ही जल्दी फूल कर तैयार हो जाते हैं। तो इन्हें हम कवर करके फूलने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर हम थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम, काजू, पिस्ता और थोड़ी सी किशमिश ली है।
आप अपनी पसंद का यहाँ पर किसी भी ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप चाहें तो इसे चॉप कर लें नट्स को, या फिर आप पतला-पतला इस तरह से स्लाइस कर लें। जैसा आप यहाँ पर चाहें उस तरह से आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लंबा-लंबा इसको काट लिया है। इस तरह से हम सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर काट कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखने में भी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों तो उन्हें आप ज़रूर से ऐड करिएगा। तो अब पिस्ता को भी मैं इसी तरह से बारीक-बारीक काट लूँगी। मैं यहाँ पर आपको जिस तरह से बता रही हूँ, आप वैसे ही अगर बनाएंगे तो आपका फालूदा, सच कह रही हूँ, बहुत ही बढ़िया बनेगा, एकदम मार्केट स्टाइल। तो यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे कट के तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं, हमारी जो सब्ज़ा के बीज हैं वो भी बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। ये देखिएगा, जो सब्ज़ा के बीज होते हैं उनकी कूलिंग प्रॉपर्टी होती है, तो इस तरह से हमारा फालूदा जो है बहुत ही रिफ्रेशिंग और ठंडा ठंडा होगा, खाने में भी ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो ये देखिए, हमारी सेवइयाँ भी यहाँ पे ठंडी हो चुकी हैं और गाढ़ी भी हो गई हैं काफ़ी। तो अब हम ले लेते हैं 2 ग्लास और अब सर्व करते हैं अपने इंस्टेंट फालूदा। तो मैंने थोड़ा-सा यहाँ पर रूह अफ़ज़ा ले लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर रोज़ सिरप भी ले सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले बेस में हम थोड़ा-सा रोज़ सिरप डालेंगे ग्लासों में, जिससे ये देखने में भी और ज़्यादा बढ़िया लगेगा। अब हम यहाँ पर डालेंगे अपने सब्ज़ा के बीज जो हमने सोक करके रखे थे। टेस्टी चीज़ों को सर्व करने का तरीका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर उन्हें अच्छे से सर्व किया जाए तो उनका स्वाद देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। हालाँकि खाने में तो अच्छा होता ही है स्वाद, पर देखने में भी चीज़ अच्छी होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर हम अच्छे से उसे सर्व करेंगे, जिससे वो लुकिंग वाइज़ भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पर मैंने सेवइयाँ डाल दी थी और थोड़ी-सी मैंने जो रेडीमेड है कुल्फ़ी, वो मैंने यहाँ पर यूज़ की है, डाल दी है। आप चाहें तो यहाँ पर वनीला फ्लेवर की कोई भी आइसक्रीम ले सकते हैं, या फिर आप अपनी किसी भी फ्लेवर की आइसक्रीम का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ी-सी मैंने यहाँ पर डाल दी है टूटी फ्रूटी, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो अब यहाँ पर मैंने जो चॉप करके रखे थे ड्राई फ्रूट्स, वो यहाँ पर डाल देंगे सारे। इस तरह से हमें लेयर तैयार करनी है ग्लास के अंदर, जिससे वो देखने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो मैंने थोड़ी-सी यहाँ पर किशमिश यूज़ की है, अगर आप पसंद करते हो तो डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इस तरह से हम दूसरी लेयर यहाँ पर फिर से तैयार करेंगे और बहुत ही अच्छे से अपने ग्लासों को यहाँ पर रेडी कर लेंगे, जो देखने में भी बढ़िया लगेंगे और खाने में तो बढ़िया है ही। एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगी। घर पर बहुत ही आसानी से बनकर ये तैयार हो जाती है और मार्केट भी हमें नहीं जाना पड़ता है। गर्मियों में हम सभी चाहते हैं घर में ही कुछ बना लें और मेहनत भी कम लगे। तो इसमें आपको मेहनत भी कम लगेगी और बहुत ही इंस्टेंट बन के तैयार हो जाती है। बच्चों की छुट्टियाँ भी चल रही हैं आजकल और बच्चों की डिमांड हर बार कुछ न कुछ नया खाने की होती है। तो इस तरह से आप अगर बनाकर उन्हें देंगे तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगा। वैसे तो बच्चे और बड़े दोनों को ही ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। एक बार आप इसे ज़रूर से बना के ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसे बनाएँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी इंस्टेंट फालूदा की रेसिपी कैसी बनी। मेरी ये मेहनत अगर आपको ज़रा-सी भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने इंस्टेंट अपना फालूदा बनाया है उसका टेक्सचर। देखिए कितना क्रीमी और टेस्टी लग रहा है ना? बहुत ही बढ़िया है, ठंडा-ठंडा एकदम रिफ्रेशिंग। तो गर्मियों में इससे टेस्टी और क्या हो सकता है।
बनाइए, खाइए, एन्जॉय कीजिए। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसी ही टेस्टी सी रेसिपी में।